पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, इसको पीपीएफ भी कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी इंडिया में डिमांड लगातार तेज़ी से बढ़ रही है। तो इस प्रोडक्ट का जो यूज़ है वो ऑटो इंडस्ट्री में होता है। ऑटो इंडस्ट्री में कार में होता है, जो हम नई कार लेके आते हैं आजकल उस पर क्या है कि एक पीपीएफ फिल्म चढ़ाई जा रही है, इंस्टॉल करी जा रही है। उससे क्या एडवांटेज है कि जो ये फिल्म है, पीपीएफ फिल्म है, ये कंपनी के पेंट को जो एक्सटर्नल डैमेज है, एक्सटर्नल डैमेज जैसे स्क्रैच लग गया या डेंट लग गया, डर्ट, तो इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है। और जो हमारी जो गाड़ी है वो 5-7 साल के बाद भी बिल्कुल ब्रांड न्यू लगती है। और इससे फ़ायदा क्या है कि जैसे इससे एक तो हम अपनी जो हमारी गाड़ी की रीसेल वैल्यू है वो हमारी रिटेन रहती है। दूसरा, जो हमारा स्क्रैचेस का और डेंट का जो मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो बच जाता है। अच्छा, मजे की बात यह है कि एक ही इंडियन मैन्युफैक्चरर है जो इंडिया में इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है। कंपनी का नाम है गरवारे हाईटेक फिल्म्स लिमिटेड। हालांकि दूसरे भी मार्केट में इसके कॉम्पिटिटर हैं, जैसे 3M हो गया और XPL हो गया, बट ये क्या करते हैं, ये MNCs हैं। ये प्रोडक्ट है ना बाहर मैन्युफैक्चर करते हैं और इंडिया में बेचते हैं। लेकिन जो गरवारे हाईटेक फिल्म जो कंपनी है, इसको एडवांटेज ये है बिकॉज ये रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करते हैं और इंडिया में अपना मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की वजह से जो इनके प्रोडक्ट के फाइनल प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं वो दूसरी जो MNCs हैं उनके कंपैरिजन में कम है और प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम है। तो इनको एक तो ये एडवांटेज है। और जैसे जो पीपीएफ जो प्रोडक्ट है ये ज़्यादा USA, यूरोप, दूसरे देशों में इसका जो पेनिट्रेशन है वो इंडिया के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। जैसे चाइना और USA में जो इस प्रोडक्ट का पेनिट्रेशन है वो लगभग 10% के आसपास है। लेकिन इंडिया में इसका जो पेनिट्रेशन है वो खाली 0.5 to 1% ही है। पेनिट्रेशन का मतलब कि एक साल में इंडिया में जितने व्हीकल प्रोड्यूस होते हैं उसका खाली 1% ही व्हीकल ऐसे हैं जिस पे अभी ये पीपीएफ प्रोडक्ट जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। दूसरी बात ये है कि ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, तो जो हमारे लग्जरी कार ओनर्स हैं ज़्यादातर वही अभी इस प्रोडक्ट को इंस्टॉल करा रहे हैं। तो जो एक कंपनी है गरवारे हाईटेक फिल्म, तो इस कंपनी का 40% जो रेवेन्यू है वो इसी प्रोडक्ट से आता है आज के टाइम में। और ये कंपनी का एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, वैल्यू एडिड प्रोडक्ट है। ठीक है, एक तो ये एक दूसरा प्रोडक्ट और है जहाँ से वहाँ से भी कंपनी का लगभग 40% रेवेन्यू आता है, और वो है SCF या सेफ्टी फिल्म, यानी सोलर कंट्रोल फिल्म्स। अब सोलर कंट्रोल फिल्म्स का क्या काम है? सोलर कंट्रोल फिल्म्स का काम ये है कि जो हमारी लाइट है, सूर्य से जो हमें सूर्य से जो प्रकाश मिलता है उसकी इंटेंसिटी को मॉड्यूलेट करना और उसमें जो UV और IR रेडिएशन होता है उसको ब्लॉक करना। और इसका यूज़ भी गाड़ियों के जो फ्रंट मिरर है, रेयर है, विंडो है, विंडो पे सामने वाले शीशे पे, रियर वाले मिरर पे इस पे लगता है। बाकी जो हमारी जितनी भी आज के टाइम में बिल्डिंग्स बन रही हैं और उस पर जो शीशे का काम रखा है तो उस शीशे पे भी ये सोलर कंट्रोल फिल्म लगती है। और इसकी डिमांड भी आजकल मार्केट में, इंडियन मार्केट में बढ़ रही है। तो यहाँ से भी कंपनी का 40% रेवेन्यू आता है। तो ये दो मेन प्रोडक्ट है कंपनी के, जहाँ से कंपनी का 80% रेवेन्यू आता है और ये दोनों ही हाई मार्जिन प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा और भी प्रोडक्ट हैं कंपनी के, लेकिन वहाँ से खाली 20% ही रेवेन्यू आता है। तो अब जैसे कि दोनों ही प्रोडक्ट की इंडिया में डिमांड काफ़ी बढ़ रही है, तो अभी कंपनी ने क्या डिसीज़न लिया है कि कंपनी अभी क्या बना रही है, जो इनका पीपीएफ प्रोडक्ट है उसके लिए बना रही है कंपनी गरवारे एप्लीकेशन स्टूडियो। मतलब जहाँ पे आप अपनी गाड़ी ले जाके उसके ऊपर पीपीएफ फिल्म को इंस्टॉल करा सकते हैं। और उसके लिए जो बंदे लगते हैं इंस्टॉल कराने वाले, उनको भी कंपनी ट्रेन कर रही है और अपनी डीलरशिप को जो डीलर्स हैं, डीलर्स को भी कंपनी इंडिया में बढ़ा रही है। तो जो कंपनी के जो स्टूडियोज़ हैं जो 160 हैं अभी, उसको बढ़ा के इनका 200 करने का टारगेट है और 700 एप्लीकेटर्स को ये ट्रेन करेंगी
बाकी इनकी जो डीलरशिप है वो भी है 650 से कुछ 900 के आसपास करने का इन्होंने गाइडेंस दिया है, लक्ष्य रखा है अपने लिए। इसके अलावा कंपनी की जो कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं इंडियन मार्केट में वो हैं XPEC, 3M, ईस्टमैन, सेन गोवेन, ये कुछ MNCs हैं जो इसके इंडियन मार्केट में कॉम्पिटिटर हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कंपनी है, कंपनी का जो नियर टर्म जो ग्रोथ ट्रिगर्स हैं कि आने वाले टाइम में कंपनी के लिए क्या ग्रोथ है। एक तो इनका जो PPF प्रोडक्ट है वो इसमें काफ़ी अच्छी डिमांड है, उसके लिए कंपनी कैपेक्स भी कर रही है, 150 से 160 करोड़ का कैपेक्स करने वाली है कंपनी। उसके लिए एक नई PPF प्रोडक्ट के लिए नई लाइन इंस्टॉल्ड करेगी। ठीक है, दूसरा है कि कंपनी जैसे PPF प्रोडक्ट के लिए PPF बनाने के लिए अपना रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करती है, तो उसको भी ये आने वाले टाइम में इंडिया में ही बना लेंगी, मतलब ये अपने आप को बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कर लेगी। तो इससे क्या होगा कि कंपनी के जो PPF प्रोडक्ट में मार्जिन है वो यहाँ से 1.5 से 2% तक और फर्दर इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, कंपनी का जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो FY26 तक 2600 करोड़ का है और फर्दर FY27 में भी कंपनी ने जो गाइड करा है वो 20% की ग्रोथ का जो गाइडेंस दिया है अभी के लिए। अच्छा, ये तो थी कंपनी के बारे में कुछ पॉजिटिव चीज़ें और कंपनी के क्या ग्रोथ के ट्रिगर हैं, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। इसके अलावा कंपनी में कुछ कंसर्न्स भी हैं, रेड फ्लैग्स भी हैं जो कंपनी के साथ पिछले कुछ टाइम से जुड़े हुए हैं और मार्केट में इनको लेके कुछ कंसर्न्स हैं। जैसे कि एक तो जो प्रमोटर है, हाई पे आउट टू द प्रमोटर्स, प्रमोटर की सैलरी ज़्यादा है, एक कंसर्न है। दूसरा कि एक प्रोसेसिंग फ़ीस जो ये हर साल पे करते हैं, इसको लेके कंसर्न है। ये एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड कंसर्न। दूसरा, इन्होंने जो पुराने टाइम में कभी लैंड एक्विजिशन किया था, तो लैंड खरीदी थी, उसका भी रीवैल्यूएशन ये 15 साल में 2-3 बार कर चुके हैं। इसको लेके भी मार्केट में कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ डाउट हैं। और इसके अलावा जैसे कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, डेट फ्री है कंपनी, और कंपनी के पास लगभग 500 करोड़ का कैश है बैलेंस शीट पे। तो इसके मुकाबले क्या है कि कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है या बाई बैक है वो कम है, तो ये भी एक मार्केट में कंसर्न है। इसके अलावा जो आज के टाइम में कंपनी का सबसे बड़ा रिस्क है, और रिस्क ये है कि US टैरिफ। हालांकि अभी तक कोई डिसीज़न इस बारे में लिया नहीं गया है, बाकी इसको लेके मार्केट में अनसर्टेनिटी है। लेकिन अगर आने वाले टाइम में कंपनी के प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लग जाता है तो आने वाले टाइम में जो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आगे घट सकती है। तो ये मेजर कंसर्न है आज के टाइम में इस कंपनी के लिए। यही सब इन्फॉर्मेशन थी, डिटेल्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। एक्चुअली मैं 2-3 दिन से आई बीन रीडिंग अबाउट दिस कंपनी एंड आई थॉट कि मुझे एक वीडियो बना के शेयर करनी चाहिए डिटेल। बाकी इट्स नॉट अ बाई और सेल रिकमेंडेशन, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ। इस वीडियो के बेसिस पे या इस जानकारी के बेसिस पे आप अपना कोई इन्वेस्टमेंट डिसीज़न मत लीजिएगा। अगर आप कोई अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।